रावण भले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन माता सीता का छल पूर्वक हरण करने और उन्हें बंदी बनाकर रखने के अपराध के कारण ही उसका अंत भगवान राम द्वारा किया गया। लेकिन भगवान राम भी यह मानते थे कि रावण के जैसा महाज्ञानी और विद्वान संसार में कोई नहीं था। रावण जब मृत्यु सैया पर था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिए कि वह रावण के अंतिम समय में उनसे जीवन के अहम ज्ञान को प्राप्त करे, जो रावण के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण भी मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास आकर बोले, प्रभु मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर पर नहीं बल्कि चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में जीवन से जुड़े कुछ गूढ़ उपदेश दिए। रावण पहला ज्ञान उपदेश देते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके मोहवश में करें या उसे टालने का प्रयास करें। रावण ने दूसरा ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा कि व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना चाहिए। इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरी मृत्यु का कारण बनी, और आज मैं तुम्हारे सामने मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। रावण ने लक्ष्मण को तीसरा ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्य को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। लंका में रहते हुए विभीषण मेरा शुभेच्छु था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बताए थे, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया।